नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है और न वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। इस दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वली की दो सिफ़ात बयान फरमाई हैं। वली वो है जो ईमान के साथ मुत्तसिफ़ हो। ईमान का माना है वो सही एतक़ाद व क़तई दलाइल पर मबनी हो। दूसरी सिफ़त वली की दूसरी सिफ़त यह है कि वो मुत्तक़ी हो। तक़वे का माना यह है कि जिन कामों को करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उन्हें करना, और जिन कामों से मना किया है उनसे इज्तनाब करना, और उसके साथ हर उस काम के लिए कोशिश करना जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, और हर उस काम से बचना हो जो अल्लाह से दूर करने वाला है। उसके बाद मैंने वलायत के मरातिब व दरजात, अक़साम, काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू है। तो बजाय सिरका और चरबे के सीधे सीधे काम की बात है। 2 मिनट। एक तो उस हदीस के हवाले से हुज़ूर अमीरुल औलिया को देखें आप। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हज़रत जबरील को हुक्म फरमाता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो और ऐलान कर दो। तो वो आसमानों में ऐलान करते हैं और ज़मीन में ऐलान करते हैं कि फ़लाँ बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। और ये उस मोहब्बत का नतीजा है, उस ऐलान का नतीजा है कि हुज़ूर अमीरुल औलिया की ज़िंदगी इस हदीस के मिस्दाक़ है। करामत की बात जहाँ तक है, थोड़ा सा इस तरफ उलमा की ज़रूरत है तवज्जो देने की कि जिस तरह से तराजुमे कुरान और तफासीर में डंडियाँ मारी गई हैं और इसराइली रवायात को मुद्गम किया गया है। हमारे असलाफ ने बहुत खिदमत की है इस सिलसिले में और उन्हें अलहदा किया है। आज जो करामात के नाम पर परोसा जा रहा है, गप्पे और अफसाने जोड़कर, उलमा और मशाइख की जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी को उठाएं और ये गलत रविश जो पड़ रही है उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। देख रहे हैं करामतों के नाम पर क्या परोसा जा रहा है स्टेजों से, मिंबरों से। तो करामत तो यही काफ़ी है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। मेयार ना उड़ने का है, न पानी पे चलने का है, न और कोई इस तरह का। तो अजीज़ान गिरामी, लेकिन करामत हदीस और कुरान से साबित है, ये एक सच्चाई है। मैंने कोट किया है हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का जो अल्लाह ने हिकायत बयान फरमाई है। आसिफ बिन बरखिया का तख़्त ले आना और हज़रत बीबी मरियम को अल्लाह तबारक व तआला ने सूखे हुए दरख्त से खजूरें वग़ैरह। ये बात ख्याल में रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया को 2 तरह की करामतें अता फरमाई हैं। एक महसूस ज़ाहिरी करामतें, जिन करामतों को हर ख़ास व आम देखता, समझता और मुशाहिदा करता है। दूसरी करामतें मानविया, यानी इल्म बयान पर हावी फरमा देता है। पेचीदा से पेचीदा मसले का हल उन पर मुनकशिफ फरमा देता है। जो मुश्किल की तहसील, मुजमल की तफसील पर माहिर होते हैं। बहर से सदफ, सदफ से गुहर, बदर से दरख्त, दरख्त से समर निकालने पर बेज़निल्लाह कादिर होते हैं। दूसरी तरफ ये अम्र भी मुसल्लमात में से है कि हर वली आलिम होता है। हर वली आलिम होता है, यानी इल्म बयान और मज़कूरा सिफ़ात इल्मी पर हावी होता है। लेकिन हर आलिम वली नहीं होता।
यानी मुतसर्रिफुल वजूद नहीं होता। नतीजा ये निकला कि हर वली फ़क़ीह, मुफस्सिर, मुहद्दिस और मुतकल्लिम होता है। वो जब चाहता है मशीयत इलाही से मर्ज़ी हक़ पाकर अपनी दुआ से बीमारों को शिफा, अंधों को बीनाई, बे औलादों को साहिब औलाद करता और बनाता रहता है। अक्सर औलिया किराम ने दीनों मज़हब के ग़लबे, तरवीज और इशाअत और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौकत के इजहार के लिए इन्हीं करामत महसूसा को ज़रिया बनाया है। हज़रत अमीरुल औलिया की पाकीज़ा ज़िंदगी और उनके हालात से इल्म होता है कि एक अच्छे खलफ और सच्चे जानशीन की निशानी ये है कि उसके अंदर अपने असलाफ और अजदाद के औसाफ़ हमीदा और अखलाक़ जमीला कामिल तौर पर पाए जाएँ। या कम अज़ कम इतना तो ज़रूर हो कि खलफ को देख कर सलफ़ की याद आ जाए और देखने वाला ये पुकार उठे कि जब खलफ का ये आलम है तो सलफ़ का आलम क्या होगा। हुज़ूर अमीरुल औलिया सैयदना मंज़र अली रहमहुल्लाह खुद अपनी एक तसनीफ़ में तहरीर फरमाते हैं, औलिया अल्लाह हुज़ूर अनवर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मौजज़ा होते हैं और उनके कमालात से कमालात मुस्तफ़वी का इदराक होता है। ऐसे ही एक काबिल सद इफ्तिखार खलफ़ बावक़ार जानशीन अबुल वक़ार सैयदना मंज़र अली अलैहि रहमतुल गफ़्फ़ार की ज़ात है। आपका बचपन हो या जवानी या हयात ज़ाहिरी का आखिरी दौर हो, इबादत व रियाज़त, तक़वा व तिहारत, ज़ुहद व वरा से पुर बेमिसाल नज़र आता है। अल्लाह ताला ने मियार विलायत तक़वे को बनाया जो आप में बदरजे अतम पाया जाता है। करामात के सिलसिले में जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया, अल्लाह ताला ने किसी वली को तो करामतों का ऐसा अमीन बनाया कि उनकी करामतें तादाद व शुमार से बाहर हैं। जैसे खुलफाए राशिदीन और सैयदना अब्दुल गौस पाक और हुजूर मदार पाक, हुजूर गरीब नवाज वगैरह हम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। और किसी की एक करामत भी नज़र नहीं आती। जैसे अक्सर जलीलुल क़द्र सहाबा व ताबईन सैयदुल ताइफ़ा जुनैद बगदादी रिज़वानुल्लाह अलैहिम, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर मदार पाक के वसीले जलीला के तसद्दुक़ हुजूर अमीरुल औलिया की हयात को करामतों का मज़हर बनाया। आपकी हयात के अक्सर व बेशतर औक़ात करामात से इबारत है। आज जिस तरह से बरसाती पीरों का दौर दौरा है, तवज्जो फरमाएं, आज जिस तरह से बरसाती करामतियों का दौर दौरा है, ऐसे ही मसनूई मज़ारात की भी भरमार है। और मुश्किल यह है कि ना इन बेसुरे पीरों की इस्लाह कोई रहा है, क्योंकि ये अपने आप को शरीयत से आज़ाद बताते हैं, आप क्या कर लेंगे। ऐसे ही इन मसनूई कब्रों और मज़ारों का कोई इलाज नहीं है। चादर, फूल और उर्स ज़राए हैं काबिज़ीन की आइश कोशी के, और अगर कुछ कह दिया या पूछ लिया तो अपनी तंत्र विद्या से भस्म करने के बुलंदबाग दावे करने लगते हैं। इस तरह के एक मज़ार के बारे में बस एक करामत, आपका एक वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। हुजूर अमीरुल औलिया की सवाने हयात में मरकूम है इसी तरह के एक मज़ार के बारे में कि जनाब अब्दुल्ला साहब मदारी ने मुझे से बयान किया कि एक बार खिरत सरावल इलाहाबाद में एक जगह है, वहाँ हज़रत अमीरुल औलिया को एक जलसे में मदऊ किया गया। जब आप वहाँ पहुँचे तो लोगों ने बताया कि हज़रत यहाँ कई साल से एक मज़ार पर उर्स होता है। अपने इलाकों में उर्स हो ही रहे, अब बुलावा आता है तो चले भी जाते हैं। गुरेज करने की ज़रूरत है, सच्चाई बयान करने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी असल किसी को आज तक मालूम ना हो सकी है। आज इस मज़ार पर तशरीफ़ ले चलिए। आप तशरीफ़ ले गए, आपने सलाम फरमाया, सलाम का जवाब नहीं आया। ज़ाहिर बात है आपने कश्फ से अपने तो फरमाया कि ये खाली मसनूई कब्र है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके हुक्म पर कब्र कुशाई की गई जो खाली निकली, जिसमें कुछ भी नहीं था। जब हकीकत सामने आई तो लोगों ने इस माया जाल को ख़त्म किया और खुराफात से बचे। ये बहुत बड़ी बात है। अंदाज़ा कीजिए कि हुजूर अमीरुल औलिया का यह कदम कितना अजीमुश्शान है। किसी जगह होते हुए उर्स को और ऐसे पीर के मज़ार को, मसनूई को मुनहदिम करा देना जुए शीर लाने से कम नहीं है।
हम बताते ही नहीं हैं, न पूछते हैं। तो इसलिए मैं उलमाए अहले सुन्नत की ख़ास तौर से इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये हमारे ही करने के काम है, ये किसी और के करने के नहीं है। बहरहाल मर्दाने खुदा हरगिज़ मरते नहीं जीते हैं। मर्दाने खुदा हरगिज़ मरते नहीं जीते हैं। मुर्दा जो समझते हैं वो लोग ही मुर्दा हैं। इस आरजी फुरकत पर नाशाद न हो ऐ दिल, पहले भी ये जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। रब कदीर हुजूर सैयदना अमीरुल औलिया के फैज़ान को हुजूर मदार पाक के वसीले से आम व ताम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।